वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग एक दो इम्पोर्टेंट थ्योरम के ऊपर बात करेंगे और उस थ्योरम का नाम विश्वविख्यात आप जानते ही ऑलरेडी, कॉची थ्योरम एंड सेजारो थ्योरम, राइट। तो कॉची थ्योरम क्या होता है ना, ये सभी को याद रहता है, सेजारो थ्योरम सभी भूल जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कॉची थ्योरम एंड देन सेजारो थ्योरम, राइट। और एक और होता है स्टॉल सेजारो थ्योरम, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो कॉची थ्योरम में आप दो थ्योरम जानते होंगे ना, कॉची फर्स्ट थ्योरम एंड कॉची सेकेंड थ्योरम। राइट। हालांकि ज्यादातर यूज आप कॉची सेकेंड थ्योरम को करते हैं जब आप लिमिट फाइंड कर रहे होते हैं, है ना। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस है हमारे पास, इफ an इज अ सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू, देन कोई सीक्वेंस है हमारे पास, रियल सीक्वेंस an जो किसी पॉइंट ए को कन्वर्ज कर रहा है, तो उसका जो अल्जेब्रिक मीन होता है ना, वो भी सेम पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करता है। देन अल्जेब्रिक मीन कैसे निकलेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an डिवाइडेड बाई n, है ना। ये अल्जेब्रिक मीन हो गया, ये भी सेम पॉइंट ए पे जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता, ठीक है। कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या होता है, इफ an इज अ सीक्वेंस गोज टू a, देन अल्जेब्रिक मीन आल्सो गोज टू a, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ओवरऑल लिमिट जो रहता है ना, वो अल्जेब्रिक मीन रहता है। तो आपको समझ लेना है कि अल्जेब्रिक मीन जहां जाएगा वही सीक्वेंस जाएगा, राइट। मतलब कोई सीक्वेंस अगर पता चल गया ए पे जा रहा है तो उसका अल्जेब्रिक मीन ए पे जाएगा, आप कन्वर्स नहीं बोल सकते इसका, ठीक है। यस, इसका कन्वर्स नहीं बोल सकते, मतलब ये सेम पॉइंट पे जाएगा, राइट। तो सीक्वेंस ए एन जैसे 1/n आपके पास दे दिया, ठीक है। उसके बाद समेशन ऑफ 1/n करके डिवाइड बाय n कर दिया, तो क्या है, अल्जेब्रिक मीन है, सेम पॉइंट 0 पे चला जाएगा। समझ रहे हो? यस। अब कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसके लिए मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। सपोज करो आपके पास सीक्वेंस an है -1 टू द पावर n, राइट। इसका अल्जेब्रिक मीन जब निकालेंगे क्या बन जाएगा, a1 a2 राइट, a3 एंड सो ऑन an डिवाइडेड बाई, ठीक है जी। तो a1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म -1 टू द पावर 1 मतलब -1, सेकेंड टर्म +1 -1 +1 एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट में आएगा -1 टू द पावर n एंड डिवाइडेड बाई। अब ये समीशन आपको दिख रहा है ऊपर में न्यूमरेटर में, राइट। इसमें n का वैल्यू या तो हम इवन ले सकते हैं या तो ऑड ले सकते हैं। तो ये समीशन हमारे पास क्या क्या आ सकता है, देखिए। अगर n का वैल्यू हम इवन लें, सपोज करते हैं n का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो -1 +1 कितना हो जाएगा, 0। इसी तरीके से 4 लेंगे, अगेन 0, है ना। n का वैल्यू 6 लेंगे, अगेन 0, राइट। तो n का वैल्यू इवन लेने पे ये समीशन कैसा बन रहा है, 0, ठीक है। और ऑड ले रहे हैं तो -1 + 1 -1 क्या बन रहा है, -1 व्हेन n बिलोंग्स टू ऑड। समझ आई बात। तो ये समेशन जो है ना, ये दो बात हो सकती है, या तो 0 होगा या फिर -1 होगा। सर 0 कब होगा, जब n बिलोंग्स टू इवन, और -1 कब होगा, जब n बिलोंग्स टू ऑड। क्लियर है जी। तो ऊपर वाला समेशन जो है वो 0 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, लेकिन डिवाइडेड बाई n है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, ऊपर 0 हो या फिर -1 हो, ये 0 की तरफ चला जाएगा। तो अल्जेब्रिक मीन कहाँ गया, 0 पे। लेकिन सीक्वेंस कहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो आप देखिए, बट अल्जेब्रिक मीन तो 0 पे चला गया, बट सीक्वेंस an आप देख सकते हो वो 0 पे नहीं जा रहा है, राइट। आपको दिख रहा होगा दो लिमिट पॉइंट है, -1 और 1, तो इनफैक्ट वो कन्वर्ज ही नहीं कर रहा। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि अल्जेब्रिक मीन अगर कन्वर्ज कर रहा है
इट डज नॉट इम्प्लाई दैट सीक्वेंस कन्वर्ज, राइट। एक तो ये है कि मतलब सेम पॉइंट पे नहीं जाएगा, दूसरी बात कन्वर्ज करना भी इवन जरूरी नहीं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है, इसका दो लिमिट पॉइंट है 1 and -1। सही है जी। तो ये था कॉची फर्स्ट थ्योरम, राइट, जिसका कन्वर्ज ट्रू नहीं होता है। एग्जांपल आपके सामने, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है जी। कॉची सेकेंड थ्योरम, जो कि ज्यादा फेमस है और इंपॉर्टेंट भी है जी। कॉची सेकेंड थ्योरम, कॉची सेकेंड थ्योरम ये कहता है माय डियर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अभी समझा दूंगा आपको। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an+1 अपॉन n। अब जैसे ही हम बोल रहे हैं कि सर ये वाला लिमिट मतलब पावर 1/n है, तो वो an+1 अपॉन an इसके बराबर होता है। इसका क्या मतलब, ये वाला लिमिट जब एग्जिस्ट करेगा तो ये इसके बराबर होगा। मतलब सेकेंड वाला पहले वाले को इंप्लाई करता है, लेकिन पहला वाला दूसरे वाले को इंप्लाई नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये वाला लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और ये वाला लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे, ठीक है। यस, क्या बोला अभी मैं, ऐसा हो सकता है कि ये वाला लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और ये वाला सेकंड वाला लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। ऐसा एग्जांपल ऑलरेडी आप लोग किए भी है, ठीक है। तो ये जब एग्जिस्ट करता है तो ये इसके बराबर होता है, सही है। और इस पे क्वेश्चन जो आप लोग किए होंगे, काफी सारा किए होंगे, है ना। यही से आप लोग वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n का पावर 1/n या फिर n फैक्टोरियल का पावर 1/n, ये सारा कुछ आप निकालते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, n फैक्टोरियल का पावर 1/n डिवाइडेड बाई n। सही है जी। क्या हम इस क्वेश्चन में कॉची सेकेंड थ्योरम का यूज कर पाएंगे, देखते हैं जी। ट्राई करो आप लोग, सोचो क्या बनेगा। पहली बात तो ये an का पावर 1/n होना चाहिए, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में एक और चीज आपको दिखेगा कि अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो इस फॉर्मेट में पहले लिखना होगा हमें। अगर इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं an का पावर 1/n, तो अगेन हम कॉची सेकेंड थ्योरम यूज कर सकते हैं। सही है जी। तो ओवरऑल देखिएगा जरा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, थोड़ा बुद्धि लगाते हैं इसमें, n फैक्टोरियल का पावर 1/n डिवाइडेड बाई n को हम क्या लिख सकते हैं, n का पावर n होल पावर 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n का पावर n होल पावर 1/n। तो ये ओवरऑल आपको दिख रहा है कैसा है ये an की अगर मैं बात करूं तो n फैक्टोरियल अपॉन n का पावर n। सही है जी। तो an का पावर 1/n ये क्या बन जाता है, an+1 अपॉन an, राइट। तो ओवरऑल ये आंसर आपका क्या हो जाएगा। अच्छा ये an है, यहीं पे आप an+1 निकाल के दिखा दो। an+1 निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 का पावर n+1, ठीक है जी। तो an का पावर 1/n ये एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही हमने अंदर वाले को an कहा वो आपको क्या दिखा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an का पावर, ये क्या होता है सर, ये होता है an+1 डिवाइडेड बाई। अब यहां देख लो कि आपका an क्या है और an+1 क्या है। व्हाट इज an+1, देखिएगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एंड डिवाइडेड बाई an, व्हाट इज योर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का पावर n। तो सबसे नीचे था सबसे ऊपर चला गया, समझ पा रहे हैं आप लोग, मैं एक ही स्टेप में ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर यहीं पे आप कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, देखना n फैक्टोरियल n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो कुल मिला के सर ये फैक्टोरियल खत्म हो गया हमारा, ठीक है। एक n+1 बचा, ये एक n+1 को कैंसिल किया, क्या बचा ओवरऑल, n का पावर n डिवाइडेड बाई n+1 का पावर, फाइन। अब इस n के पावर n को अगर हम नीचे ले आके डिवाइड कर दें, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि नीचे n कॉमन ले लेते हैं,
तो नीचे जैसे ही n कॉमन लोगे ना, n का पावर n हो जाएगा, राइट। n कॉमन लिया तो n का पावर n कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर n। सर ये सीक्वेंस कहाँ जाता है, ई पे, ये तो पता ही है आपको, तो 1 अपॉन ई ये आपका। तो ये था यूज कॉची सेकेंड थ्योरम का, ठीक है जी। चलिए अब एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था सीज़ारो थ्योरम, है ना। तो ये सीज़ारो थ्योरम क्या होता है सर, इसकी चर्चा भी कर लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टीआईएफआर जैसे बड़े एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीज़ारो थ्योरम, मान लो अगर हमारे पास दो सीक्वेंस है, इफ ए एन एंड बी एन आर टू सीक्वेंसेस, फर्स्ट सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए एंड सेकेंड सीक्वेंस बी एन कन्वर्जेस टू बी, देन ये अरेंजमेंट देखना इसका कैसे होता है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, ठीक है, एंड सो ऑन। जब ए एन होगा तो बी वन होगा, डिवाइडेड बाई एन, ये कहाँ जाता है, दोनों के, मतलब पहला सीक्वेंस ए एन था जो कि ए पे कन्वर्ट कर रहा था, दूसरा सीक्वेंस बी एन था जो कि बी पे जाके कन्वर्ट कर रहा था। देन ये अरेंजमेंट देखिए, फर्स्ट लास्ट सेकेंड सेकेंड लास्ट एंड सो ऑन, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन। मतलब ये जो अरेंजमेंट हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, पहला लास्ट सेकेंड सेकेंड लास्ट, इसका भी अलजेब्रिक मीन आप कह सकते हो वो सेम प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, मतलब पहले वाले का लिमिट पॉइंट, दूसरे वाले का लिमिट पॉइंट, राइट, दोनों के लिमिट के प्रोडक्ट पे जाता है, सही है जी। और यहाँ से आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, राइट। मान लो दो सीक्वेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, पहला सीक्वेंस, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था टीआईएफआर के अंदर, 1 प्लस 1 अपॉन एन होल पावर एन, सही है, पहला सीक्वेंस आप ऐसे ले लो, ठीक है। और दूसरा सीक्वेंस ऐसे ही कुछ ले लेते हैं, सपोज करो n का पावर 1 अपॉन एन ले लेते हैं, सही है। तो पहला और लास्ट इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप अरेंज कर लेना, राइट, कर सकते हैं ऐसे। चलिए जी, एक और यहाँ पे मैं बच्चों की बोल दिया था तो बता ही देता हूँ क्या होता है, सीज़ारो स्टॉल्स थ्योरम। सीज़ारो स्टॉल्स थ्योरम, एक होता है सीज़ारो, एक होता है सीज़ारो स्टॉल्स थ्योरम। सीज़ारो स्टॉल्स थ्योरम बहुत स्पेशल है, और ये सीज़ारो स्टॉल्स थ्योरम आपके लिमिट के वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता है जो डायरेक्ट किसी मेथड से आपसे सॉल्व नहीं हो पाता, है ना। जैसे लिमिट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड आप पढ़े होंगे, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जो किसी मेथड से सॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिखता हूँ ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 फैक्टोरियल का nth रूट माइनस n फैक्टोरियल, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, आप डायरेक्ट मेथड लगाना, अगर सॉल्व होगा भी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह के मुश्किल क्वेश्चन को आसान करने के लिए सीज़ारो स्टॉल्स थ्योरम हम लोग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है वो समझिएगा। एक काम करो, पहले हम थ्योरम देख लेते हैं, ठीक है। इफ ए एन एंड बी एन टू सीक्वेंसेस, वन मोर पॉइंट आप यहाँ पे सुनना जरा, कि सीज़ारो थ्योरम में ए एन और बी एन दोनों कन्वर्ट कर रहा था, कॉची थ्योरम में भी, है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, राइट, एग्जिस्ट करेगा तो इसके बराबर होगा। और कॉची फर्स्ट थ्योरम में हम देख रहे थे कि कोई सीक्वेंस ए एन अगर ए पे जा रहा है तो उस अलजेब्रिक मीन ए पे, मतलब ये कन्वर्ट कर रहा है ए पे तो ये भी यहाँ कन्वर्ट करेगा। इसने क्या कहा कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट किया तो ये इसके बराबर होगा। सीज़ारो स्टॉल्स थ्योरम में क्या होता है, देखो सीज़ारो थ्योरम में था कि दोनों कन्वर्ट कर रहा था। सीज़ारो स्टॉल्स स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जब डाइवर्स करता है ना तो उसके लिए कंडीशन देता है, इफ ए एन एंड बी एन आर टू sequences
डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, देन मान लो दो सीक्वेंस है हमारे पास एन और पी एन, दोनों डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, ये हो जाता है माय डियर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई बी एन प्लस वन माइनस बी एन। याद रहेगा, सिंपली ए एन बाई बी एन लिखा हुआ था ना, वो हो जाता है ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन बी एन प्लस वन माइनस बी एन। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिल रहा है लेकिन मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। ये ए एन प्लस वन लिखा हुआ है, ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन बी एन प्लस वन माइनस बी एन, करेक्ट है जी, कोई दिक्कत नहीं। वन मोर पॉइंट, इस थ्योरम का कन्वर्स ज्यादा यूजफुल है ना। डायरेक्ट जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर देते हो बड़ी आसानी से, लेकिन इस फॉर्मेट में जब क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उलझ जाते हो। तो यहाँ पे एक चीज लिख लेना, कन्वर्स इज मोर यूजफुल। तो आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपको देगा, इस फॉर्मेट से आपको ये फॉर्मेट लिखना है, उसके बाद बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाएगा वो, राइट। जैसे अगर ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना, ये वाला लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल का पावर वन अपॉन एन डिवाइड बाई एन, तो सभी बता देते हैं सर वन अपॉन ई आंसर होता है। लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट अटक जाते हैं। वजह क्या है इसकी, चूंकि यहाँ पे सेजारो-स्टोक्स थ्योरम यूज करना होगा और इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, एक और पॉइंट यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन है जी, डायरेक्ट जो मेथड लगाना है लगा लो, सही है। अगर होगा भी सॉल्व तो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आप सोचोगे यार कोई मेथड है शॉर्ट में। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन लिख देना, सही है। और इसलिए मैं कहता हूं कि वन हमेशा काम बना देता है, सही है जी। ये हमारे डेली लाइफ में भी होता है, वन हमेशा काम बनाता है, ठीक है। तो हमें ये चाहिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा पहले फॉर्मेट देख लेना, फॉर्मेट कौन सा था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट थे, राइट। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन है, सारी दुनिया को पता है। और इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन, सही है। अभी आपको दिख रहा होगा ए एन प्लस वन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई बी एन प्लस वन माइनस बी एन, यस और नो, दिख रहा है, क्या दिख रहा है। यदि आप ठीक से देखेंगे तो ये दिख रहा है माय डियर ए एन प्लस वन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई बी एन प्लस वन माइनस बी एन, ये दिखा आरएचएस ऑफ दिस थ्योरम। क्या लिख सकते हैं सर इसको, हम लिख सकते हैं ए एन अपॉन बी एन। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज ए एन एंड व्हाट इज बी एन, वेयर, यहाँ पे ए एन क्या था बताना जरा देख के। ए एन था एन फैक्टोरियल होल पावर वन अपॉन एन, और यहाँ पे बी एन क्या था सर, बी एन था ये देखो, राइट। तो ये इसके बराबर हो गया, ए एन बी एन आपने पहचान लिया। तो ओवरऑल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, राइट। ए एन क्या है, अरे यार थोड़ा सा इश्यू है पेन के अंदर, डिवाइड बाई बी एन क्या है। यही क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व किया था अभी, ये देखो है ना, सेम क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या है ये देख ले, इसका आंसर है वन अपॉन ई। तो इसका भी आंसर वही था, लेकिन जिसको सेजारो-स्टोक्स थ्योरम पता नहीं है वो बेचारा यहाँ पे क्या रहेगा। तो वन अपॉन ई इसका भी आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो के अंदर। फिलहाल शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।